नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट की। क्या हम चार्ट में इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आइडेंटिफाई करें तो कैसे आइडेंटिफाई करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला तो क्या चार्ट में अगर टॉप पॉइंट बन रहा है या बॉटम ऑफ चार्ट बन रहा है या टॉप ऑफ चार्ट बन रहा है, तो क्या इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही समझ लेते हैं कि हम किसी भी चार्ट में अगर देखें टॉप या बॉटम को, तो हम एग्जैक्ट टॉप या बॉटम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम टॉप और बॉटम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पैटर्न से। ठीक है, पॉइंट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो करते हैं हम कैंडल से। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी अगर चार्ट आप देख रहे हैं तो उसमें या तो प्राइस अप ट्रेंड में होता है या प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है। तो हम सबसे पहला काम जो करते हैं, किसी भी चार्ट को अगर हमें देखना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, एक ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन हमें ये बताएगी कि प्राइस या तो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम अगर इस ट्रेंड को देखें तो या ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है, आप इस टाइप से देख रहे हैं कि कोई भी ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अब इसमें अगर मुझे टॉप या बॉटम आइडेंटिफाई करना है, अगर अप ट्रेंड में है तो मैंने नीचे बाई किया होगा, मुझे नीचे बाई करना है, और ऊपर सेल करना है। सेल करना है मतलब कि इसका ट्रेंड रिवर्स हो और ये नीचे आने लगे। ठीक है, सीधे तो आएगा नहीं। कोई भी स्टॉक हम देखें अगर, तो स्टॉक्स जो चलते हैं वो ट्रेंड में ही चलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को, तो अप ट्रेंड में ये जो प्राइस है, यहाँ पे अप ट्रेंड में हायर हाइज बनाता है और हायर लोज बनते हैं। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है रिवर्सल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ट पैटर्न से जाऊँगा। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आइडेंटिफाई करूँ, यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना है या इस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना है, तो अगर मुझे किसी पॉइंट स्पेसिफिक जाना है तो वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कैंडल। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी पॉइंट स्पेसिफिक को देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे कैंडल वाइज। और अगर हम पूरे चार्ट की बात करें तो चार्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम चार्ट पे ट्रेंड वाइज जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अप ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई सा रिवर्सल हो सकता है क्या यहाँ से ये अप ट्रेंड की जगह कोई और ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है या प्राइस कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में हमने अगर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रखी है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेंड लाइन बनाए, हमने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस इस टाइप से इस ट्रेंड लाइन का एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक, या तो क्या करे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि प्राइस नीचे आने के बाद वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको पूरे को अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्राइस एक अप ट्रेंड में था, हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को पहले प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस नीचे आया और कहीं से वापस ऊपर जाने लगा। तो जब इस टाइप से आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट में अब अप ट्रेंड तो रहा नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है। और जो अप ट्रेंड है उसका नेचर क्या है, आप अप ट्रेंड का अगर नेचर देखोगे तो वहाँ पे क्या बनना चाहिए, हायर हाइज बनना चाहिए। बट यहाँ पे कोई नया हाई नहीं बना। यहाँ पे अगर इस टाइप से आप इसको अगर ऑब्जर्व करें हम, तो इसमें आप देखोगे कि क्या बन रहा है, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। दो एक हेड हो जाता है और दो यहाँ पे ये शोल्डर 1 और ये शोल्डर 2। जब आप इस टाइप से देखते हैं तो आपको एक शोल्डर और दूसरा शोल्डर दिखता है, तो ये एक रिवर्सल सिग्नल हो गया। मतलब अगर हम चार्ट की बात करें, क्योंकि पॉइंट स्पेसिफिक हम जाएंगे जब हम बात करेंगे किसी एक पॉइंट की, बट अगर मैं ओवरऑल चार्ट को देखूं, अगर आपने कहीं पे नीचे बाय कर रखा है, इसमें यहाँ पे बाय कर रखा है, तो आप कभी भी एक हायर पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे आपने सेल कर दिया। क्योंकि अगर आप ऐसे अगर किसी पॉइंट पे सेल करने लगे तो आप कहीं पे भी सेल कर देंगे। तो मुझे क्या चाहिए, ट्रेंड रिवर्सल चाहिए। अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां से ट्रेंड जो रिवर्स होना चाहिए, या तो साइडवेज जाए या फिर डाउन ट्रेंड में जाए। अब अगर अप ट्रेंड का
ये जो रिवर्सल है वो हो जाएगा डाउन ट्रेंड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए। डाउन ट्रेंड अगर रिवर्स होना है तो वो मुझे कैसे बताएगा, एक पूरा एक चार्ट बताएगा। अब इस चार्ट में अगर मैं देखूं तो इस टाइप से मुझे क्या दिख रहा है कि ये चार्ट यहाँ से एक इस टाइप से पैटर्न बना के नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे कैसे चलेगा, इस टाइप से जा सकता है प्राइस, तो ये मुझे बता सकता है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे जाएगा। तो जो पॉइंट हमारा था सबसे पहले जो हमने बात करी थी कि किसी भी चार्ट में एक टॉप पॉइंट आइडेंटिफाई करना या बॉटम पॉइंट आइडेंटिफाई करना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम कोई भी टॉप या बॉटम पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम चार्ट में क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पूरा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ से ट्रेंड क्या बन रहा है। अगर यहाँ से अप ट्रेंड की जगह अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो वो हमें क्या बताएगा चार्ट में कि यहाँ से हो सकता है कि प्राइस अब नीचे जाने लगे। तो ये वाला जो पॉइंट है आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे जा रहा है। सेम हम अगर अप ट्रेंड की बात करें तो सिर्फ एक हेड एंड शोल्डर नहीं होता, हम ऐसे ही देखें अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हैं, इस टाइप से अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हैं और आपका जैसे प्राइस लास्ट हाई ये था, अगर इस चार्ट को या इस प्राइस को अगर अप ट्रेंड में रहना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नया हायर हाई बनाना चाहिए इसको। बट अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्राइस है ये प्राइस बनाता है इस प्राइस तक, ये जो हमारा लास्ट प्राइस था इस लास्ट प्राइस तक ही प्राइस जाता है और वहाँ से वापस नीचे आने लग जाता है। ठीक है, वापस नीचे आने लग गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या करना था, एक नया हाई बनाना था, तभी ये चार्ट अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में रहता। ठीक है, एक अप ट्रेंड जो चल रहा है हमारा या इस टाइप से एक अप ट्रेंड चलता रहता। बट अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और नया हाई तो बनाया, बट ये नया हाई जो लास्ट हाई है उसके हाई के बराबर ही है। यहाँ पे ये हाई नया हाई नहीं बना जो प्रीवियस हाई है हमारा। ठीक है, यहाँ से इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डबल टॉप। ये भी एक रिवर्सल सिग्नल देता है मुझे। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर वापस चाहे तो ये चार्ट इस टाइप से भी हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, नीचे एक सपोर्ट लेके और फिर उसी जगह पे वापस आ गया। ठीक है, इस जगह आप देखोगे तो वापस सेम जगह प्राइस है, ये तीनों प्राइस सेम जगह। इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं ट्रिपल टॉप। तो 2 बार अगर सेम जगह प्राइस गया है तो वो डबल टॉप हो जाएगा और 3 बार सेम जगह प्राइस गया है तो ट्रिपल टॉप हो जाएगा। ये प्राइस जो पैटर्न है ये भी मुझे किस चीज़ के बारे में बताएगा कि यहाँ से हो सकता है प्राइस अब वापस रिवर्स हो जाए। तो रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन कब होगा, जब यहाँ प्राइस इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, जिसको हम नेकलाइन बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ से नेकलाइन को ब्रेक करके और एक डाउन ट्रेंड में जब प्राइस जाने लगेगा तो मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताएगा कि अब प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पे जब हम बाय करते हैं, सेम चीज़ जब यहाँ पे सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी, एक हेड एंड शोल्डर देखा जब प्राइस अप ट्रेंड में है और प्राइस अपना ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है उसका कंडीशन है हायर हाइज की हायर लोस की। जब वो फॉर्मेशन बनाना बंद कर देता है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। रिवर्सल पैटर्न कौन सा है, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ऐसे इसी कंडीशन में डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, ये क्या है, रिवर्सल पैटर्न है जो कि प्राइस अप ट्रेंड में बनेंगे और वहाँ से ये किस चीज़ के बारे में बताएंगे कि प्राइस हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए। सेम सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ये सेम हो सकता है डाउन ट्रेंड में। अगर आप देखो प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे हमने कैंडल की बात करी है। ठीक है, अगर मैं किसी कैंडल की बात करूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि इस टाइप से कोई हैमर टाइप कैंडल बन रही है। ठीक है, बट ये जो हैमर कैंडल है ये मुझे बताएगी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, बट ये मुझे ये नहीं बताएगी कि प्राइस कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये चीज़ ये बताएगी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया प्राइस, बट ये कौन सा चल रहा था, मेरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे वापस क्या बनी, यहाँ पे इस टाइप से एक मान लेते हैं इन्वर्टेड है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और प्राइस वापस से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलने लगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मेरा, अल्टीमेटली मेरा स्टॉक जो है या मेरा जो प्राइस है वो किस ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में, तो ये उसी ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो जो कैंडल्स है वो मुझे क्या बताएगी, सिर्फ पॉइंट स्पेसिफिक चीज़ें बताएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसी के बारे में बात करें कि मुझे अगर यहाँ पे पूरे ट्रेंड के बारे में जानना है कि यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या मेरा बॉटम हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, नीचे कहीं पे कोई सपोर्ट आ रहा है और उस जगह प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, बट यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है
या तो प्राइस वापस इसको ब्रेक करके नीचे चले जाए या प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये एक बॉटम पॉइंट हो सकता है। अब बॉटम पॉइंट हो सकता है ये आइडेंटिफाई करना फिर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड पूरा चेंज होना चाहिए। तो पूरा ट्रेंड चेंज होने के लिए हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे हो सकता है ये इस टाइप से आपका प्राइस बिहेव करे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले किस में था, हम देख रहे थे प्राइस किस में था, एक डाउन ट्रेंड में था। ये एक पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लोअर हाई का और लोअर लो का फॉर्मेशन बनना चाहिए। यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लोस का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉर्मेशन यहाँ तक तो कंटिन्यू हो रहा है। जब आप यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक ये फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है, बट यहाँ पे जब हमने देखा तो प्राइस पहली चीज इस वाले पॉइंट तक गया और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये इसके नीचे बनना था। ये अगर यहाँ बनता तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता, बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट भी सेम जगह ऑलमोस्ट सिमिलर जगह रहेंगे और ये बीच वाला पॉइंट जिसको नाम दे दिया हमने हेड, और ये दोनों कौन से हो जाएंगे, शोल्डर हो जाएंगे। इस टाइप से आप देख रहे हो कि प्राइस अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल दे रहा है। ये वाला जो है हमारा जो पहले कौन से इसमें चल रहा था, डाउन ट्रेंड में, पर यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉर्म कुछ इस टाइप से हुआ। ये वाली जगह मुझे क्या बताएगी कि यहाँ से हो सकता है प्राइस रिवर्स हो जाए, तो इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। और ये मुझे किस चीज़ के बारे में बताएगा, यहाँ से प्राइस रिवर्सल के बारे में, मतलब कि यहाँ से क्या हो सकता है, प्राइस पूरा रिवर्स हो जाए। ये वाला पॉइंट ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, मेरी नेक लाइन हो जाएगी। इसके ऊपर प्राइस यहाँ से जब ब्रेक करेगा तब मुझे आइडेंटिफाई होगा या तब मुझे पता चलेगा कि हो सकता है यहाँ से क्या हो कि ये पूरा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था इस ट्रेंड का ओवर हो गया है और अब यहाँ से प्राइस वापस अप ट्रेंड में चले जाए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। सेम चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो प्राइस है यहाँ पे नीचे आ रहा है वापस से इस टाइप से, जैसे हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि डबल टॉप बना था, ये ट्रिपल टॉप बना था। ऐसे ही इसमें यहाँ पे डबल टॉप या डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये पूरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि पूरा डाउन ट्रेंड है तो इस टाइप से प्राइस यहाँ पे जाना चाहिए था। बट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस उस टाइप से नीचे नहीं गया, प्राइस सिमिलर जगह से जहाँ पे पहले था वहीं से प्राइस वापस ऊपर जाने लगा, ठीक है। इस वाला ये वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा नेक लाइन हो जाएगा। नेक लाइन से जब प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ से मुझे एक कंफर्मेशन आएगा, ये वाला फिर क्या हो जाएगा, मेरा एक रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर वापस प्राइस यहाँ से जाने लगे तो इसको मैं ट्रिपल बॉटम भी बोल सकता हूँ। तो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, ये पॉइंट्स मुझे क्या बताएगा, ये पूरे चार्ट में आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ से पूरा का पूरा प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे ही सेम चीज़ हम अप ट्रेंड में देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, वो मुझे क्या आइडेंटिफाई करके देगा कि पूरे चार्ट में हो सकता है प्राइस रिवर्स हो जाए। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए, मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर मेरा डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम। इस टाइप से ये जो हम बोल सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स आइडेंटिफाई होंगे। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे ये चीज़ का जवाब तो मिल गया होगा कि जो हम बात कर रहे थे, क्या हम बॉटम या टॉप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ सकते हैं, तो वो चीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा ट्रेंड का जो भी ट्रेंड चल रहा है, या तो अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, पूरे ट्रेंड को वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न कुछ बन रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉटम पॉइंट तो ये हो जाएगा, बट मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा जब मेरा नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ जो मेरा यहाँ पे डबल बॉटम बना या ट्रिपल बॉटम बना, तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लग जाए। तो ये वाली जगह मुझे किस बारे में बताएगी कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको और जानना है तो आप अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।